हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 11 मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हमारा प्रश्न वाली 2 है। किसी बुक में प्रश्न वाली 2 लिखा होगा, किसी बुक में आपको लिखा होगा 1A.2 लिखा होगा। ठीक है, ये प्रबोध, ये नवबोध में लिखा है, ये प्रबोध में लिखा हुआ है। तो दोनों बुक से हम लोग मिक्स करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ऑलरेडी मैं इसको बोर्ड पर लिख चुका हूं ताकि ये वीडियो पर आप अच्छे से सीख कर ही जाओ और 100% की तैयारी हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है बोल रहे हैं। भैया तो ये परिमित और अपरिमित का मतलब ही समझ आ गया ना, तो समझो पूरा का पूरा खेल समझ आ गया। तो समझ लेते हैं ये परिमित का मतलब क्या होता है, सीमित होता है। क्या भाई, सीमित मतलब फाइनाइट वैल्यू होगा, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, एकदम सीमित होगा। जैसे कि बोल सकते हैं स्वरों की, जो हमारा क्या है इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD, उसमें स्वरों की संख्या बोलते तो सीमित है ना, 5 स्वर है तो उतने ही स्वर है। और हम लोग बोलते कि क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या, तो जितने प्लेयर उसमें खेलते हैं वो सीमित ही है ना भाई, 11 है तो 11 और 12 नहीं हो सकते। इस तरीके से वो सीमित संख्या को लेंगे हम लोग इसमें। क्लियर है, किसमें, परिमित में। और अपरिमित की बात करें हम लोग तो अपरिमित में क्या होगा, अनंत तक जाएगा वो संख्या। ऐसा है कि वो संख्या कभी, जैसे कि हम लोग बोलते कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या भाई 1 से तो चालू होगा लेकिन वो कहां तक जाएगा, पूरे अनंत तक जाता है ना। तो वो प्राकृत समुच्चय का प्राकृत संख्या है, उसका समुच्चय क्या कहलाएगी, अपरिमित। जबकि हम लोग स्वरों का बनाएंगे, जो इंग्लिश वर्णमाला है उसमें स्वरों की समुच्चय बनाएंगे तो वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है, तो चलो देख लेते हैं सभी को ताकि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओ, है ना। बात करें पहला, देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये परिमित है या अपरिमित, इसको बताना है। ठीक है, तो अब समझो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीना होते हैं, 12 महीना। अगर हम लोग समुच्चय बनाने को लगे उसमें, तो हम लोग कैसे बनाएंगे समुच्चय को, मान के चलो उसका जनवरी से लेकर चालू करेंगे, फरवरी लिखेंगे, फिर कंटिन्यू जाएंगे और वो कहां तक जाएंगे, दिसंबर तक जाएंगे। तो ये हमारा एक समुच्चय है। इसमें देखो क्या ये फिक्स है कि कभी किसी साल ज्यादा महीना आ जाता है कि किसी साल कम महीना आ जाता है, फिक्स है ना, फाइनाइट है, मतलब वो सीमित है। तो वो कौन सा होगा, पहला वाला हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग परिमित समुच्चय। क्लियर है, समझ के करना है आपको। दूसरा x जो है अवयव किसके, n, मतलब जो x है वो क्या, प्राकृत संख्या, और x एक अभाज्य संख्या भी है बोल रहे। ठीक है, प्राकृत संख्या लेकिन अभाज्य संख्या भी, तो अभाज्य संख्या भी हमारे पास क्या, बहुत ज्यादा है। हमारा अभाज्य संख्या क्या इसको बोलते हैं, जो खुद से भाग जाता है उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आता है कौन सा हमारा 11, 13, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये तो बहुत दूर जाएगा ना, जितना आगे ले जाना चाहते हैं ले जाए। ऐसा तो नहीं है कि 10 ही ठो है, फिक्स तो ना है ना भाई। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला अपरिमित होगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको समझ के करना है। अगर बाकी को आप लोग कर सकते तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दो, फिर खुद से करके देख लो, फिर देख लेना कि आप सही बनाए हो कि नहीं करके। देखो अगला क्या बोल रहा है, x जो क्या है हमारा, x है नेचुरल नंबर है, फिर x विषम संख्या है बोल रहे। तो विषम संख्या का हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें देखो विषम संख्या किस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 करके बनाते जाएंगे। सॉरी विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से बनाएंगे। तो विषम संख्या भी तो ऐसा नहीं है ना कि वो 10 ही विषम संख्या, 5 ही विषम संख्या, वो तो जितना हम लोग नंबर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे विषम संख्या की नंबर भी हमारा बढ़ते जाएगा। इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा थर्ड वन क्या होगा, अपरिमित। क्लियर है, फिर फोर्थ वन देखते हैं, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो y अक्ष पर मान के चलो ये ऐसा अक्ष होता है, समझो उसको यहां पर, ये y अक्ष के समांतर। तो ऐसे तो हम लोग बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा भैया आपका। ठीक है, फिर आगे देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 4 का गुणज है। 4 का गुणज कैसे, 4 हो सकता है, 4 दूनी 8 12, इस तरीका से वो क्या हो, 4 का गुणज। तो 4 का हम लोग गुणा करते करते जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ना। तो ये भी क्या होगी हमारी, अपरिमित ही होगा ये वाली भी। क्लियर है, ठीक।
पांचवा, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की जो संख्या की बात करें, ठीक है, पृथ्वी पर जितने जीव रहते हैं उन वो क्या है, ये थोड़ा सबको समझना पड़ेगा भाई। पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय, तो जो पशु रहते हैं पृथ्वी पर वही पशु रहते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से एकदम नया पशु आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं इसको, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमित होगी। फिर लास्ट वाला देखो, एक से ये क्या है, नेचुरल नंबर है और उसमें इस तरीके से हमें कंडीशन दिया है, तो इसको जब हल करेंगे तब पता चलेगा कि ये परिमित होगा कि अपरिमित। एक्स का बहुत सारा मान आएगा कि एक सिर्फ एक ही दो ठो मान आना पॉसिबल है, देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x-1 और x-2 इक्वल टू 0 रखेंगे और x-1 इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, एक बार इसके x-2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2 को भेजेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक। तो देखो x का सिर्फ 2 मान आएगा, 1 और 2 मान, 2 ही ठो मान आएगा, इसके छोड़ कुछ दूसरा मान आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना भाई। तो ये क्या होगा, हमारा ये वाला जो होगा परिमित होगा। क्लियर है? ठीक। ये हुआ सभी क्वेश्चंस को आपको अब क्या करना है, आपको जितने भी एग्जांपल्स है कर लेना है। अगर आपके दोस्तों के पास आपके पास प्रबोध है, आपके दोस्तों के पास नवबोध है, तो दोनों बुक को मिक्स प्रैक्टिस करके चले जाइए। और बस इनका नोट कैसे बनाना है आपको, परिमित में क्या होता है, अपरिमित में क्या होता है, उसको बस नोट करके रखिए, एकदम शॉर्ट नोट बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम टाइम भूल जाओगे आप लोग। अभी भले याद हो सकता है वीडियो को देखने के बाद, तो लेकिन यही बहुत सारा छोटा चीज है इस प्रश्न वाली में, इसलिए भूल जाओगे, तो इसको नोट करके रखो। फिर प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है हमें, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो भैया इस रिक्त समुच्चय को समझना पड़ेगा ना। रिक्त समुच्चय किसको बोलेंगे, देखो 2 चीज समुच्चय होती है कि क्या होता है, पहला तो रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। तो किसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, कोई भी अवयव ना हो उसको ही क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। जैसे कि आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चे बोल सकते हैं, या छात्र छात्राएं बोल सकते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं। ठीक है, सही वर्ड विद्यार्थी रहेगा। तो ऐसा कोई लड़का नहीं हो सकता ना, या लड़की नहीं हो सकता ना, जो कक्षा 10वीं में भी पढ़े, साथ साथ 11वीं में पढ़े, तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं और इसको फाई से दर्शाते हैं। क्लियर? ठीक। और बोल सकते हैं और भी एग्जांपल्स है इसमें, मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है उसे ही रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, वो क्या है, आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या जो जिसमें 0, जैसे कि क्या किसी का अवयव 0 है तो वो कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा कि एकल समुच्चय होगा। तो यहाँ पर एकल समुच्चय होगा, क्योंकि शून्य एक अवयव बन के आया है यहाँ पर। क्लियर? ठीक। फाई है, रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं रहने वाला है। तो चलो उसको करके देख लेते हैं। x:x एक प्राकृत संख्या, मतलब x जो है एक प्राकृत संख्या है, तब हमें ये कंडीशन दिया, x का जो मान है 5 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 6 से छोटा होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है हमारे पास कि 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, और वो प्राकृत संख्या भी होना चाहिए, कोई परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में क्या कोई नंबर आ सकता है, यहाँ भाई प्राकृत संख्या आ सकता है क्या, नहीं ना आ सकता है ना। इसलिए ये कौन सा होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा भाई, ये वाली। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है हमारा। फिर अगला बात करें 2 से भाज्य विषम। अब बात करो, क्या कोई ऐसा संख्या हो कि विषम भी हो और 2 से भाग भी चला जाए, भाज्य हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो ये भी क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय। फिर थर्ड वन के बारे में बात करें, x:x² - 2 दिया, तो इसको देख लेते हैं, ये परिमेय संख्या आना चाहिए बोल रहे हैं। हमें कंडीशन क्या दिया भैया, x² - 2 इक्वल टू 0 दिया, फिर ये परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलो करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 भेजेंगे तो साइड प्लस में जाएगा, और x का मान चाहिए तो इसलिए अंडर प्लस माइनस √2 हो जाएगा। देखो x का जो वैल्यू है √2 में आया है, √2 में आया ना,
जबकि परिमेय संख्या में क्या बताता है, वह संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अंडर रूट वाला तो कभी हमारा उसमें नहीं होता, रेशनल नंबर नहीं होता, परिमेय संख्या नहीं होता ना, तो ये भी हमारी क्या होगी, ठीक, परिमेय संख्या है बोल रहे, तो इसमें हम लोग लिख सकेंगे रिक्त समुच्चय। क्लियर है, क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, एक भी अवयव नहीं आएंगे ना इसमें, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय। बात कर ले चौथा का, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 दिया है और इसको बोल रहे कि विषम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो विषम संख्या कैसे होगा, x का मान निकालना है तो करड़ी 4 लिखेंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4 का 2 वर्गमूल 2 होगा, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है मतलब इसमें कोई अवयव नहीं होगा, 2 तो सम हो जाएगा ना हमारा, तो विषम में कोई नहीं है इसलिए ये खाली है, तो ये कौन सा समुच्चय होगा हमारा, रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर यहां तक। अब हम लोग देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। इसको समझो कि a बराबर b बोल दिया है, तो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि क्या हमारा एक अवयव b का अवयव है, जो एलिमेंट है इसके अंदर में देख रहे हो ना, जो करली ब्रैकेट के अंदर में देख पा रहे हो आप लोग, ये करली ब्रैकेट है, तो उसके अंदर में जो अवयव देख रहे हो क्या वो दोनों का सेम है, तो हाँ या ना उसी को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो इसमें इसका अवयव, एक अवयव क्या क्या है, 1 2 3 है ना, और इसमें 3 2 1, तो लगभग नंबर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू b होगा इसका आंसर। क्लियर। और अगला वाले में देखो a का जो वैल्यू है 2 से लेकर 10 तक है, और नीचे वाले में देखो b का अवयव क्या दिया, x जो है सम घन पूर्णांक है और उसका मान जो है क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और साथ ही साथ कहां तक जाना चाहिए, वो 10 तक जाना चाहिए, ठीक है, सम भी होना चाहिए और 10 तक जाना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, देखो अगर हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करते चलेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, यहीं तक लेंगे सम में, सम भी होना चाहिए और 10 तक ही जाना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं, 10 का बराबर होना चाहिए करके यहाँ पर लिखा है ना। तो इस तरीके से अब दोनों के अवयव को मिला के देखो, ये और ये दोनों अवयव क्या है हमारा सेम है, तो हम लोग का सेकेंड जो नंबर है उसमें भी हम लोग क्या लिख लेंगे, a इक्वल टू हमारा b होगा, तो इसका भी आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या तो आप हाँ या नहीं करके लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, a बराबर दिया x कोलन x संख्या जो 10 का गुणज होना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर 10 का गुणज है और नीचे में b का अवयव दिया, देखो नीचे में हमारा 5 का गुणज दिया हुआ है, 10 15 20 25 5 का गुणज है ना वो, तो यहाँ पर देखो a का जो अवयव है b के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे। क्लियर। बात कर लेते हैं फोर्थ का, तो इसमें देखो क्या दिया, एक शब्द दिया है क्या, फॉलो का अक्षर, तो इसमें देखो शब्द ऐसा लिखा है वोल्फ, तो देखो दोनों को मिला करके देखो क्या उसमें W है, क्या उसमें O है, ऊपर वाले में है ना, L उसमें भी है, F उसमें है भी, तो दोनों का अवयव तो लगभग समान है ना, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे a इक्वल टू b लिख लेंगे इसके आंसर को। क्लियर है, ठीक। आई होप ये आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, बैठ करके प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन सबको कर लेना है, और यदि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि क्लासेस आपको रेगुलरली मिल पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्यूज आएगी कहीं ना कहीं से व्यू के ऊपर से ही काम करने का मन होता है ना। आप लोग को तो पता होगा कि अगर व्यू आएगा तो वीडियो भी उतनी जल्दी जल्दी आते जाएगा, मैं सही बातें बोल रहा हूँ, तो क्योंकि व्यू से ही काम करने का मन होता है। क्लियर है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।